प्रेजेंट टीचर। हेलो चैंपियंस, आज हम लोग क्लास 2 में पाठ 11 टेसु राजा बीच बाजार कविता पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे बच्चों कि यहाँ टेसु क्या होता है। तो टेसु एक प्रकार का खेल है जो दशहरे के दिनों में खेलता है और बच्चे क्या करते हैं, इसको ले जाकर घर घर घुमाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या है बच्चों, यह कार्टून की तरह दिख रहा है और इसी को क्या करता है, इसी के साथ दशहरे के दिनों में बच्चे घर घर घुमाते हैं और उसके साथ खेलते हैं। चलिए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं। कविता क्या है? टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, ढेर भला क्यों लगी बताने। आगे है, एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। आगे क्या है कविता? एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते। गोपी के घर लगते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। आगे है, टेसु राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। चलिए बच्चों, अब हम लोग इस कविता का अर्थ समझते हैं। क्या है? टेसु राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। अब टेसु राजा बाजार में क्या ले रहे हैं? तो अनार ले रहे हैं, मतलब अनार खरीद रहे हैं। आगे है, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। अब टेसु यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि इस अनार में कितने दाने हैं। उसे उत्तर क्या मिलता है? उसे उत्तर मिलता है जितने कंबल में खाने हैं उतना ही इस अनार में दाने हैं। तो फिर यहाँ पर उसको क्या होता है कि उस टेसु को अनार के दानों की संख्या पता नहीं चलता है। तो फिर वह दूसरा प्रश्न पूछ देता है, कितने हैं कंबल में खाने, ढेर भला क्यों लगे बताने। तो वह प्रश्न टेसु क्या पूछता है कि तो ये बता दो मुझे कि इस कंबल में खाने की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर उसे उत्तर में क्या मिलता है कि भेड़ भला क्यों लगे बताने। इसका मतलब है कि भेड़ क्यों बताए कि उस कंबल में खानों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, आगे क्या है? एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। अब फिर यहाँ पर क्या होता है बच्चों, उस टेसु को उत्तर नहीं मिलता है, उस अनार के दानों की संख्या उसे नहीं पता चलता है। तो वह फिर प्रश्न पूछता है कि एक झुंड में कितनी भेड़े हैं, ये बता दो मुझे। तो फिर उत्तर मिलता है उसे कि एक पेड़ पर जितनी पत्तों की संख्या है उतना ही उसमें भेड़ों की संख्या है। आगे देखते हैं, एक पेड़ पर कितने पत्ते। फिर उस टेसु को क्या होता है कि उत्तर नहीं मिलता है, कि उस टेसु को यह उत्तर नहीं मिलता है कि अनार के दानों की संख्या कितनी है। तो वह क्या पूछता है कि तब मुझे ये बता दो कि पेड़ पर पत्तों की संख्या कितनी है। फिर उसे उत्तर क्या मिलता है कि गोपी के घर लगते जितने, जितने गोपी के घर फटे पुराने कपड़े हैं उतना ही क्या है, पेड़ पर पत्तों की संख्या है। अब उसे फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है। तब वह क्या करता है, पूछता है कि अच्छा तो मुझे ये बता दो कि गोपी के घर कितने लगते कितने। अब गोपी के घर कितने लगते हैं ये मुझे बता दो। तो फिर उसे उत्तर में क्या मिलता है, कलकत्ते में कुत्ते जितने। अब उसे उत्तर क्या मिलता है कि जितने कोलकाता में कुत्ता है उतना ही क्या है, उतना ही आपका लत्तों की संख्या है। मतलब यहाँ पर फटे पुराने कपड़ों की संख्या कितनी है, जितना कि कुत्तों की संख्या है। तब उसे फिर उत्तर नहीं मिलता है। वह जानना चाहता है कि उस अनार में दानों की संख्या कितनी है और इसलिए वह बार बार इस प्रश्न को घुमा घुमा कर जितना प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर जितना मिल रहा है उसी उत्तर से वह दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसे उत्तर में
अगला उत्तर में क्या मिलता है? 20,23,000 दाने वाला एक अनार। अब उसे उत्तर मिलता है कि 20,23,000 एक कलकत्ते में कुत्तों की संख्या कितनी है? तो 20,23,000 है। तो वह फिर उसको रिलेट करता है, मीन्स यहाँ पर कुत्तों की संख्या से उसे क्या पता चल जाता है? लत्तों की संख्या पता चल जाता है। लत्तों की संख्या क्या है बच्चों? लत्तों की संख्या 20,23,000 वह देखता है। फिर लत्तों की संख्या से क्या देखता है कि उस पेड़ पर पत्तों की संख्या कितनी हो जाती है? तो पत्तों की संख्या 20,23,000 उसे पता चल जाता है। फिर वह 20,23,000 पेड़ पर पत्तों की संख्या पता चल जाता है, जिससे वह पता चल जाता है कि यहाँ पर भेड़ों की संख्या भी 20,23,000 है। और भेड़ों की संख्या जितना है उतना ही क्या है? कंबल में खानों की संख्या है। मतलब कि कंबल में खानों की संख्या कितनी हुई? तो 20,23,000 हो गई। और 20,23,000 कंबल में खानों की संख्या हो गई, उतना ही कितना? अनार में दानों की संख्या हो गई। मतलब कि अनार में दानों की संख्या उसे कितना पता चला? 20,23,000। तब टेसु क्या कहता है? टेसु कहता है कि तो यहाँ पर टेसु कहता है कि टेसु राजा कहे पुकार लाओ मुझको दे दो चार। और जैसे ही टेसु सुनता है कि इस अनार में दानों की संख्या 20,23,000 है, तो वह क्या करता है? जो कहता है कि तो मुझे जल्दी से 4 अनार दे दो। तो यहाँ पर हम लोग इस कविता को पढ़े हैं, इसका अर्थ समझे हैं। चलिए अब हम लोग कुछ कठिन शब्द इस कविता में देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्द में क्या है? पहला शब्द है, पढ़ेंगे कैसे? ब में आ की मात्रा बा, ज में आ की मात्रा जा, र, बाजार। और बाजार का मतलब क्या होता है बच्चों? तो बाजार का मतलब होता है कि अलग अलग तरह के सामान जहाँ बिकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। अगला क्या है? अगला है क में अंक की मात्रा कम, क में अंक की मात्रा कम, ब, ल, कंबल। और यहाँ पर बच्चों कंबल किसको कहा जाता है? कंबल हम लोग क्या करते हैं? जाड़े के दिनों में हम लोग ओढ़ते हैं। क्या है? आधा क, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? आधा क। य में बड़ी उ की मात्रा यू, में चंद्र बिंदु क्यों। और क्यों से हम लोग क्या करते हैं? क्यों से हम लोग प्रश्न पूछते हैं। क्या है? अगला है झ में छोटी उ की मात्रा झू, में चंद्र बिंदु ड, झुंड। और झुंड का मतलब क्या होता है? झुंड का मतलब होता है समूह, मतलब एक साथ होना, समूह में होना। अगला है प, और यहाँ पर बच्चों क्या है? ये प। और ये जैसे ही यहाँ पर ये त है और इससे थोड़ा सा आगे निकला हुआ जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब होता है कि यह आधा त है। यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे? प, आधा त में एक की मात्रा ते, पत्ते। और पत्ते कहाँ दिखाई देते हैं? पत्ते पेड़ पर दिखाई देते हैं। क्या हुआ? क्या है ये? बाजार। क्या पढ़ेंगे? कंबल। क्यों? झुंड, पत्ते। आगे है ल, अभी मैंने बताया है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं आधा त। ल, आधा त में एक की मात्रा ते, लत्ते। और लत्ते का मतलब क्या होता है? फटे पुराने कपड़े को हम लोग क्या कहते हैं? लत्ते। आगे है क, ल, क, आधा त में एक की मात्रा ते, कलकत्ते। और कलकत्ता एक जगह का नाम है, बहुत ही फेमस नाम है। अगला क्या है? कु, और इसका मतलब क्या पढ़ेंगे? आधा त, कु, आधा त में एक की मात्रा ते, कुत्ते। अगला है ह, ज में आ की मात्रा जा, र, हजार।
बताया है कि जैसे ही ये बिंदु लगता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इसका जो उच्चारण होता है वह थोड़ा नाक से किया जाता है। कैसे बोलेंगे, कहें, क्या है, लत्ते, कलकत्ते, कुत्ते, हजार, कहें। यहाँ पर हम लोग कठिन शब्द को पढ़े हैं तथा उसका अर्थ हम लोग समझे हैं। अब इसे आप लिखोगे और इसको पढ़ोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।